तक जो हमें मिला है, हमें मानसून का जो आदेश मिला है उसके हिसाब से हमने सभी टीमें रेडी कर दी हैं। और आप देखेंगे कि बाहर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टीमें रेडी हों किस प्रकार की हमारी तैयारी हालत में है। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं विनय कुमार, डिप्टी कमांडेंट। यहाँ पर मैं आरआरसी रांची को देख रहा हूँ और मैं 9 एनडीआरएफ बीटा पटना से संबंध रखता हूँ। मेरे कमांडेंट श्री एचपीएस कंडारी के नेतृत्व में ये आदेश मिला है कि जो यहाँ पर 3 टीमें हैं वो 3 टीमें मानसून के हिसाब से रेडी हो जाएंगी। तो एक टीम हमने अभी भी रांची सब डिवीजन में हमने लोकेट कर दी है। बाकी 2 टीमें हैं जो मेरी, वो एक जमशेदपुर में और एक देवघर में, वहाँ पर लोकेट होंगी और उनके अलग अलग कमांडर्स होंगे जिसमें मैं उनकी पूरी देख रेख करूँगा। तो अभी तक जो हमें मिला है, हमें मानसून का जो आदेश मिला है उसके हिसाब से हमने सभी टीमें रेडी कर दी हैं। और आप देखेंगे भी बाहर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टीमें रेडी हों किस प्रकार की हमारी तैयारी हालत में है। तो काफ़ी तैयारी हमने कर ली है मानसून के रिगार्डिंग। तो झारखंड में जो स्थिति है कि झारखंड में जो बरसाती नदियाँ हैं तो अचानक से एकदम से उफनती हैं और एकदम से उनमें पानी आता है और एकदम से उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो झारखंड की स्थिति, बाकी बिहार में जो हमारी 5 टीमें हैं रेडी हैं अभी भी। उसके बाद टोटल हमारी 18 टीमें होती हैं और 18 की 18 टीमें हमारी बटालियन की हैं। पूरी की पूरी टीमें रेडी हैं, 18 टीमें कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन झारखंड के 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 24 में से 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो मेरे अंडर हैं, उसके लिए मेरी तीनों टीमें तैयार हैं। मैं आपको आज इसीलिए बुलाया था कि हमारी टीमें मानसून के हिसाब से सभी रेडी होगी और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। बट मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनता से भी कि इस टाइम पे आप वाटर बॉडी से थोड़ा सा दूर रहें और जब भी कोई हो तो प्रिकॉशनरी वो लेके, और जहाँ भी कोई अगर आपको लगता है कि वाटर बॉडी है और ऐसी चीज़ है तो वह हम आपको ड्रिल करके भी दिखा देंगे और आपको मीन्स आपके लिए क्या सेफ्टी कंसर्न्स होना चाहिए वो भी कंसर्न डीसी सर से हम बात भी करके और वो चीज़ें भी मुहैया करा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बस जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस टाइम थोड़ा सा बरसाती नदियों में थोड़ा सा दूर रहें ताकि वाटर बॉडीज के अगर पास नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा। बस इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको आज ये मीटिंग बुलाई थी। एक टीम में कितने आपकी ओके, मेरी एक टीम में नॉर्मली स्ट्रेंथ तो 47 की ऑथराइज है, लेकिन नॉर्मली स्ट्रेंथ होती नहीं है। 25-30 के बीच में मेरी स्ट्रेंथ रहती है। मेरे पास अगर इक्विपमेंट की बात करें तो मेरे पास एज सेविंग इक्विपमेंट मेरे पास लाइफ जैकेट, बोट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो और वो आप बाहर भी देखेंगे लगी हुई भी हैं। डीप डाइवर्स भी हमारे पास होते हैं। हर टीम में हमारे पास एटलीस्ट 2 डीप डाइवर्स होते हैं। आपको संपर्क कैसे करें? कोई घटना होती है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी संपर्क कर सकता है। उसके लिए हमने नंबर दिए हुए हैं, सभी को दिए हुए हैं। और एटलीस्ट जनरली डीसी ऑफिस से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कहीं भी संपर्क करने की, लेकिन हमने सभी को नंबर दिए हुए। फिर भी अगर कोई पब्लिक ऐसा करना चाहे कि तुरंत हमें हमारी रिक्वायरमेंट है तुरंत, तो हम कभी भी अवेलेबल होते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि एसडीआरएफ के कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण भी मिशन सक्सेस नहीं होता है, क्या ऐसा भी? एसडीआरएफ का तो मैं कहूँगा कि एसडीआरएफ भी यहाँ पर एसडीआरएफ की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। एसडीआरएफ का तो मैं ये कहूँगा कि आज थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। बाकी एसडीआरएफ भी अपना काम करती है, जहाँ भी अगर उसको कॉल किया जाता है तो वो भी जाती है। बट थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी है, उनके पास भी अपने रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है। और बाकी हम तो एज ए स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं, तो हर फोर्सेज से आते हैं। जैसे मेरी बात करूँ तो हम सारे बीएसएफ से हैं। 9 एनडीआरएफ बीएसएफ से बनी हुई है, तो मैक्सिमम लोग 99% लोग बीएसएफ से हैं। तो हम तो ट्रेंड हैं और हर चीज़ के लिए ट्रेंड हैं। और एनडीआरएफ में आने के पास हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए, स्पेशलाइज्ड चीज़ों के लिए ट्रेंड है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम आपको पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे और पक्का आपसे कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि सर आपको करना चाहिए तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और जगहों की तुलना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे पास चुनौतियाँ हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो पथरीली नदियाँ हैं, जो आपने भी देखा है। उसमें बोट चलाने की हमें तकलीफ होती है, उसमें ओबीएम नहीं चल सकता है, तो उसमें थोड़ी सी हमें देखना पड़ता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। अदरवाइज फिर हम अपना मैनुअल करते हैं उसको बोट से।
मैनुअल करते हैं। और दूसरी चुनौतियाँ यहाँ पर है कि काफ़ी वाटरफॉल्स हैं, पूरे झारखंड के अंदर काफ़ी वाटरफॉल्स हैं, तो लोग जाते हैं और अल्टीमेटली मतलब कोई ना कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाती है, और उस इवेंचुअलिटी में हम रिस्पॉन्ड तो करते हैं, बट उस इवेंचुअलिटी में हमारे पास तो कुछ होता नहीं कि यहाँ से और इतनी दूर जाने में तब तक तो बंदे की कुछ ना कुछ इवेंचुअलिटी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा होता है। बाकी वैसे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हर बार रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन यहाँ की चुनौतियाँ हैं। और तीसरी चुनौती मैं कहूँगा कि माइनिंग की भी चुनौतियाँ हैं। इलीगल माइनिंग की जो मैं कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी है कि लोग कई बार ऐसे इलीगल माइनिंग लोगों की हो जाती है, बट मैं इसको ऑफिशियली तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी कई बार ऐसी चुनौतियाँ हमारे पास आई हैं, उसमें थोड़े जाने में चुनौतियाँ होती हैं। उसमें हमें जाने में, अंदर जाने में ये चुनौतियाँ होता है कि हमें उसका पता नहीं होता है कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसा बैलेंसेस हैं, क्या करने पड़ेंगे, वो थोड़ी सी हमें चुनौतियाँ होती हैं। कोई ऐसा माइंस का है इंसिडेंट जो आपको यहाँ इंसिडेंट एक माइन का हुआ था, एक हजारीबाग में, लास्ट टू लास्ट ईयर शायद, आई थिंक, तो वो हुआ था। बाकी इलीगल माइंस का तो मैं ये कहूँगा कि लोग करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश, और खास करके बारिश वाले मौसम में, तो इस टाइम में पानी भर जाते हैं और पानी का मतलब काफ़ी ज़्यादा लेवल ऊपर हो जाता है। यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो यही इसी टाइप की हैं। बाकी मेरे सामने जो मेनली चुनौती आती है वो आती है वाटरफॉल्स के आसपास लोग हैं, या यहाँ पर काफ़ी वाटर बॉडीज हैं, लोग चले जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बरसात के दिनों में कोलैप्स का भी संभावना रहती है, तो उनको लेकर क्या करें? सॉरी, कुछ बरसात इस मौसम में वाटर बॉडी से दूर है, बह जाते हैं, उसके लिए हम हैं, हम मतलब अगर हमें बुलाया जाएगा या हमें इन्फॉर्म किया जाएगा तो हम जरूर जाते हैं। लेकिन यहाँ से और रामगढ़ की दूरी भी आपको पता है, यहाँ से और रामगढ़ जाने में हमें टाइम लगेगा, तो वो जो हमारी है मुस्तैदी, हमारी मुस्तैदी ये है कि हमें 20 मिनट में निकलना है, लेकिन 20 मिनट में निकलने के बाद भी आपके जो जितनी भी दूरी है वो तो कवर करनी पड़ेगी। अब मेरी टीम एक जमशेदपुर में जानी है, एक देवघर में जानी है। अब जो जमशेदपुर में जानी है और यहाँ से मुझे कम से कम 2-2.5-3 घंटे लगेंगे, तो ऐसी ये है कि अब जाके तो हम रिएक्ट कर देंगे, और जाने के बाद तो हम रिएक्ट करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन जाने से पहले लोगों से ये जागरूक करना चाहता हूँ कि लोग ऐसी जगह ना जाएं कि जहाँ पर ऐसा भगदड़ हो या ऐसी वाटर बॉडी हो कि आप जाएं और बह जाएं, इसके लिए मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, हम उसमें तो नहीं जा सकते हैं, किसी को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप इस भवन को खाली करें, उसको तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो जिला प्रशासन का ही अधिकार होता है। बट अगर कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी है तो उसके लिए भी हमारे पास अलग से इक्विपमेंट्स है, हमारे पास VLC है और लाइव डिटेक्टर है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई लोग ट्रैप होते हैं या दब जाते हैं, तो उसमें लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स, हम जाते हैं, और मेरे जो भी जितने भी मेरे कार्मिक हैं वो जाते हैं और प्रॉपरली उसको रिट्रीव करते हैं, बॉडी को रिट्रीव करते हैं, लाइव रिट्रीव करते हैं। वहाँ तो हमारे पास यही है। इतना ही है कि मैं बरसात के मौसम में अगर कोलैप्स होते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई जर्जर है, या किसी को मार्क भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिला प्रशासन के हाथ में है। ठीक है। थैंक